एक मर्तबा नेपाल में बहुत बड़े गुरु ने मेडिटेशन करवाने का इंतज़ाम करवाया। इस मेडिटेशन में दुनिया भर से हज़ारों लोगों ने शिरकत की, जिनमें बिजनेसमैन, कंपनीज के सीईओ और दूसरी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। इस सेमिनार की फीस भी कोई कम ना थी। गुरु ने सब लोगों को मुखातिब होते हुए कहा, मैं आज आपको कुछ भी सिखाने वाला नहीं, तुम लोग सब कुछ खुद ही सीख जाओगे। बस तुम लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे आंखें बंद करके बैठना है। जी हाँ, आंखें बंद करके पूरा दिन बैठना है। लोगों ने जो कुछ पूरा दिन एक्सपीरियंस किया, मैं आपको इस चंद मिनट की वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, तभी आप इस बात को अच्छी तरह समझ पाओगे। लोग आंखें बंद करके इस मेडिटेशन पोज में बैठ तो गए, मगर दिन गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो घंटों आंखें बंद करके बैठते, इन्हें लगता 1 घंटा हो चुका होगा। जब वो थोड़ी सी आंख खोलकर देखते तो अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे होते। वो फिर आंखें बंद करके बैठे रहते। काफ़ी देर बाद आंखें खोलकर देखते, वो हैरत में ताज्जुब में पड़ जाते। इन्हें रोना आता, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4-5 मिनट ही गुजरे होते। उस दिन इन्हें यूं लगा कि 1 घंटा सालों के बराबर लंबा हो चुका है। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से इनका एक दिन गुजरा। इन लोगों को ये दिन 50 सालों के बराबर महसूस हो रहा था। जैसे ही दिन पूरा हुआ, इन्हें बेइंतहा खुशी हुई, जिसको मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। और इन सब बंदों को खुद के अंदर एक अजीब ताकत, सुपर पावर महसूस होने लगी कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन इन लोगों को पता चला कि दिन कितना बड़ा है और एक दिन में क्या कुछ किया जा सकता है। उस दिन इनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जब आप किसी का वेट इंतज़ार कर रहे होते हो, उस वक्त भी टाइम स्लो हो जाता है। बंदा इंतज़ार कर करके थक जाता है। डॉक्टर आयरिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी का कहना है कि जब आप किसी चीज़ के हो जाने का इंतज़ार करते हो तो आपको हकीकत में टाइम लंबा होता हुआ महसूस होता है। If you are waiting for something to happen, time can dilate and actually feels it has been a lot longer in duration. लेकिन इसका उल्टा भी आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप भाग भाग कर जल्दी करते हो फिर भी लेट हो जाते हो। हर बंदे को ये अख्तियार है कि वो हर गुजरते लम्हे खुशी महसूस करे या दुख। उसके लिए इसके थिंकिंग पैटर्न, इंटेंशन, फोकस, ध्यान जिम्मेदार होते हैं। आपके दिमाग में 20,000 न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल पर मुश्तमिल एक घड़ी है। ऐसा क्लॉक है जिसको मास्टर क्लॉक ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है। दिमागी घड़ी दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट घड़ी से भी ज़्यादा एक्यूरेटली काम करती है, जिसकी स्पीड आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, और वो सब आपको हकीकत में भी होता हुआ महसूस होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सब कैसे मुमकिन है, जबकि टाइम की तो एक ही स्पीड है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं। दोस्त, आपने सही कहा, टाइम की स्पीड तो एक ही है, लेकिन ये हर बंदे को अलग अलग महसूस होती है। ये सिर्फ महसूस ही नहीं होती, बल्कि आपके कामों पर, कामयाबी पर भी असरअंदाज होती है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि टाइम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो सिर्फ इल्यूजन है। टाइम नहीं गुजरता, टाइम तो खड़ा है, बस लोग गुजर जाते हैं। एक मर्तबा 3 लोगों ने एक दरख्त को देखा। एक ने ये सोचा कि इस दरख्त से कितनी लकड़ी मिल सकती है। दूसरे ने सोचा कि कितने किलो फ्रूट लगा हुआ है। तीसरे ने सोचा कितनी बकरियों का पेड़ के पत्तों से पेट भर सकता है। वो लोग जो खुद काम करते हैं या जो सोचते हैं, दरख्त से वही नज़र आता है। दरख्त तो एक है, लेकिन सबकी नज़र अलग अलग है। एक बार किसी माँ ने अपने बेटे को कहा, बेटा सामने किचन में नमक पड़ा है, उठाकर लाना। लड़का सोचता है, पता नहीं क्यों अम्मी मुझे ही बोल देती है, मुझे मिलेगा भी नहीं। पहले भी कितनी बार ऐसा हुआ है। नमक सामने पड़ा होने के बावजूद लड़के को नहीं दिखा। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए कि जो बंदा सोचता है, गुमान रखता है, हकीकत में भी वैसा ही होता है। नीयत का असर ज़रूर होता है। मेडिटेशन में बैठे लोगों का टाइम लंबा क्यों हुआ? नंबर 1, वो चंद मिनटों पर नहीं बल्कि अपना ध्यान सारे दिन, होल डे पर रखते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम के बारे में सोचते हैं।
नंबर 2, उनके अंदर की सेल्फ टॉक, मतलब वो अपने अंदर ही अंदर ऐसा बोलते हैं, अरे सारा दिन कैसे गुजरेगा ये, अभी तो सिर्फ चंद मिनट ही गुजरे हैं, और ये हर मिनट बाद देख रहे होते हैं अभी टाइम गुजरा क्यों नहीं, सारा टाइम वैसे का वैसे ही पड़ा है। दोस्त, जब काम ज़्यादा हो और टाइम थोड़ा महसूस हो रहा हो तो आप भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करें, सच में आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस गुमान अच्छा रखना है और खुद से अच्छा बोलना है। ये तो मैं पहले भी 2-3 वीडियोस में बता चुका हूँ कि गुमान से फ़ौरन आसपास की चीज़ों पर और खुद पर असर होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पूरा दिन सारा टाइम जल्दी गुजर जाता है, वो इसलिए कि घर और स्कूल ने बचपन से ही इनके दिमाग को प्रोग्राम ही ऐसा कर दिया है, बेटा जल्दी जल्दी उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी खाना खाओ, जल्दी जल्दी स्कूल चलो, जल्दी जल्दी नहा लो, जल्दी जल्दी ट्यूशन चलो, जल्दी जल्दी कपड़े बदल लो, जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन आज जल्दी जल्दी काम तो पूरे नहीं होते मगर टाइम जल्दी गुजर जाता है। आजकल लोग जल्दी जल्दी उठते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तेज गाड़ी भगाते हैं, बाइक को जूं जूं करके चलाते हैं, सिग्नल पर भी खड़ा नहीं होते, फिर भी जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। मैंने बहुत सारे ड्राइवर्स से पूछा है क्या गाड़ी भगाने से और सुकून सब्र से चलाने में कुछ वक्त का फ़ायदा होता है। इनमें से अक्सर लोगों ने कहा गाड़ी भगाने से कुछ ख़ास टाइम नहीं बचता, तकरीबन एक सा टाइम ही लगता है, बल्कि बंदा खुद जल्दबाजी में बेचैन हो जाता है। दुनिया का हर कामयाब बंदा सबसे पहले सब्र, शुक्र और तहम्मुल सीखता है। गुजरता हुआ हर लम्हा इन्हें बेचैन नहीं करता। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सुकून से, सब्र से, तहम्मुल से काम करते हैं, फिर भी दूसरों से ज़्यादा कामयाब होते हैं और उनके काम भी हमेशा मुकम्मल होते हैं। आपने अपने दिमाग से जल्दी का लफ्ज़ निकाल कर सुकून, शुक्र का लफ्ज़ बार बार दोहरा कर डालना है। और किसी काम को करने से पहले उसकी अच्छी नीयत करना ज़रूरी है, जिससे अच्छा गुमान बनता है और सारे काम ठीक हो जाते हैं। अभी बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कई मेडिकल रिपोर्ट्स में इस बात को वाज़े किया जा चुका है कि इस जल्दी जल्दी के चक्कर में 90% लोग सही से सांस भी नहीं लेते, पानी भी गलत तरीके से पीते हैं, हत्ता कि खाना भी दुरुस्त तरीके से नहीं खाते, जिसकी वजह से इनके जिस्म और दिमाग पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। दोस्त, शायद कुछ लोगों को मेरी बातें ख्याली पुलाव लग रही हों, लेकिन मैं बता दूं, ऊपर बताई गई सब बातों को मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुका हूं और मैं इस चीज़ को मानता हूं, जो चीज़ हमारे दिमाग को या खुद को महसूस होती है उसका हमारी ज़िंदगी पर और कामयाबी पर बहुत असर पड़ता है। डॉक्टर मसारो इमोटो अपने तजर्बात से प्रूव कर चुके हैं कि पानी में दिमाग यानी मेमोरी है। हर लफ्ज़ से पानी में अलग किस्म की शक्ल बनती है, सिर्फ पानी पर ही नहीं बल्कि हर चीज़ पर, आपकी सोच का, ख्याल का, अल्फाज का, तस्वीर का, एहसास का, आवाज़ का, म्यूज़िक का असर होता है। नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में इसी टॉपिक पर बनाऊंगा, दिमाग को हिला देने वाली वीडियो होगी, ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर मसारो इमोटो का कहना है इंसानी जिस्म भी 70% से ज़्यादा पानी पर मुश्तमिल है, बल्कि इंसानी दिमाग तो तकरीबन पानी ही है। आप इस दिमाग को गज़ब तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो। इस दिमाग की ताकत से आप टाइम को स्लो और फास्ट कर सकते हो, टाइम को लंबा और छोटा कर सकते हो। जिस तरह हर बंदे को ये वीडियो देखने से अलग अलग खुशी महसूस हुई है, किसी को ज़्यादा तो किसी को थोड़ी कम, बिल्कुल इसी तरह टाइम हर बंदे पर उसकी सोच के मुताबिक ही छाप छोड़ता है, बल्कि कोई बंदा जितने साल जिंदा रहता है उसकी कुल एज जितनी होती है उसके पीछे भी उसकी सोच का बहुत अमल दखल होता है। 1960 के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई जिसने पूरी दुनिया में तलखा मचा दिया और इस पर एक किताब भी लिखी गई जिसको दी मार्शमेलो इफेक्ट कहा गया। इस मार्शमेलो इफेक्ट को कई दूसरे लोगों ने भी रिपीट करके देखा। 100 बच्चों को एक एक मार्शमेलो कैंडी दी गई और इन्हें कहा गया अगर इस कैंडी को 10 मिनट बाद खाओगे तो आपको इनाम में एक और मिलेगी। खुफिया कैमरा की मदद से ये भी देखा गया कि वो टाइम से किस तरह कंप्रोमाइज करते हैं। 30 साल बाद ये नतीजा निकाला गया, जिन बच्चों ने मार्शमेलो फौरन खा ली वो जिंदगी में बुरी तरह नाकाम हो चुके थे।
जो बच्चे कैंडी सूंघ रहे थे, चाट रहे थे, वो थोड़ा बहुत कामयाब थे, लेकिन जिन बच्चों ने कैंडी को 10 मिनट बाद हाथ लगाया और खाया वो कामयाब तरीन साबित हुए। दोस्त, इस रिसर्च से दो बातों का पता चला। एक, सब्र, पेशेंस के बच्चों में कितना सब्र है, वो कितना इंतज़ार कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों का टाइम के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, वो टाइम को किस एंगल से देखते हैं। दोस्त, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ।